दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी बनता है यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जो लेखपाल भर्ती है वो हमें मालूम है कि हमारी कोर्ट में फंसी हुई है और 8 जुलाई को एक डेट लगी हुई है। और बहुत सारे जो फॉल्टी ग्रुप वाले हैं या बहुत सारे अदर जो याची हैं वो हमेशा एक अफवाह उड़ाते रहते हैं कि ये सोलर में तो आपका 30% होगा, NS2 पे ये बदलेगा, कन्या विद्याधन पूरा में ये बदलेगा, स्टेट बाउंड्री में ये प्रश्न उत्तर हो जाएगा। तो इनको ही सब कुछ मालूम है तो ये पहले ही पढ़ लेते। तो इतने बड़े ज्ञाता हैं अगर ये लोग जो याची वाले हैं, मैंने कल भी कहा था फिर कह रहा हूँ, अगर इतने ही बड़े ज्ञाता हैं, इनको सब मालूम है कि इसमें क्या होगा और उसमें क्या होगा, तो ये पहले ही पढ़ लेते। इनको तो 100% के 100% मालूम ही होंगे, तो क्यों नहीं कर पाई ये 100% 100 नंबर ले आते आराम से। काहे को फालतू में यहाँ पर याची बन के बैठे पड़े हो, जो लोगों का भी दिमाग ख़राब कर रहे हो, खुद का भी दिमाग ख़राब कर रहे हो। और इनके पास कुछ है तो है नहीं, कुछ बचा नहीं है। ये एकदम मॉरली डाउन हो चुके हैं, ये एकदम ऐसे समझ लो इनका नैतिक पतन हो चुका है, ये ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये अफवाह उड़ाने में एकदम माहिर हैं कि 30% ही हो जाएगा। अबे सुन लो कान खोल के, जिसके साथ सरकार होती है या फिर ऐसे समझ लो कभी भी कोर्ट केस होता है या कहीं भी कुछ होता है तो हमेशा आयोग और सरकार ही जीतते हैं। 99.99% केसेस में, 0.1% केस में कभी मतलब याची लाभ मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है। और तुमने याची लाभ का जो मौका था वो भी खो दिया है, गवा दिया है। याची लाभ मिल सकता था लेकिन अब नहीं मिलेगा तुमको, तो ये समझ लो। अगर ये एक और अफवाह आते हैं, हम तो चाहते हैं कि स्टे हट जाए। अगर स्टे हट जाता ना, अगर ये चाहते तुम, तो तुमको याची लाभ मिल जाता, तुम याची लाभ लेके अपना आराम से रहते, हम अपना जॉब कर रहे होते तहसीलों में। लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो। हकीकत बात ये हो, तुम कमीने हो और तुम्हारी जो कुत्ते जैसी सोच है ना, वो सब पे थोपना चाहते हो कि ये चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप दुश्मन नहीं हो हमारे, आप हमारे भाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सोचा नहीं। अगर आप सोच लेते कि इनको भाई तहसील जाने दो, हमें याची लाभ मिल जाएगा, मिल जाता आपको याची लाभ। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है कि याची लाभ भी आपको मिले। ये बात समझ लो। ये 30%, 20%, 50% ये अपने घर से बना के मत दो। और मैं फिर कह रहा हूँ, SLP हो या कोई और चीज़, जब सरकार चाह लेगी, सरकार ही जीतती है, आयोग ही जीतता है। और हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। और ये मत समझना कि अमानुल्लाह कोई बहुत बड़ा तोप है कि क्या कर देगा, हमारे लिए बोल गया है, ये कर गया वो कर गया। उसका काम है भाई, सीधी बात, जज है, उसका काम है, वो करेगा, सीधी बात ये है। वो तुम नहीं करोगे। और ये तुम नहीं बता दोगे कि 30%, तुम्हारा बाप जज बन के नहीं बैठा कि 30% 50% दिलवाओगे तुम वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये जो 8 जुलाई को केस है, बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और याची बन के यहाँ पर आ जाते हैं, लोगों में वो गुमराह कर देते हैं कि 8 तारीख को कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैं सभी लोगों को विश्वास लेके कह रहा हूँ कि 8 जुलाई को स्टे आपका हटेगा 99%। मेरे को विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए। इतना अच्छा काम हो रहा है, सारे लोग जो लगे हुए हैं, लीगल टीम वगैरह है, काम कर रही है। या फिर देखो, ये ऐसा तो होता नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो कुछ होता नहीं। हमारी थर्ड पार्टी भी मजबूती से खड़ी हुई है, हमारे लिए लड़ रही है। हम अपने लिए पैसे मतलब हमने जोड़े हैं और वो लड़ रहे हैं। अगर ये भी नहीं होते तब भी सरकार अपनी तरफ से लड़ती लड़ती है। इस बात को समझ लो इस चीज़ के लिए। लेकिन हम खड़े हुए हैं तो इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और 99% विश्वास रखिए आपका स्टे हटेगा। 1% नहीं कह सकते क्योंकि भैया सारी कोर्ट का क्या है मूड क्या नहीं है, वो 1% में नहीं कह सकते। बाद बाकी 99% दोस्तों आपका स्टे 8 जुलाई को आगे बढ़ने वाला नहीं है। और बात रही SLP की, चाहे सोलर की SLP हो, चाहे NS2 की हो, चाहे किसी की SLP हो, जब स्टे हट जाएगा तो SLP से आपसे कोई लेना देना भी नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी हो, भाड़ में जाए SLP, कोई मतलब नहीं है। और ये 30% वाले आकाओ मेरे सुन लो फिर दोबारा से, तुम्हारे बाप में भी हिम्मत नहीं है कि जो बच्चा सेलेक्ट हो गया उसको बाहर निकलवा लो। अब एक बात मेरे को खुद समझ में नहीं आती है, जो व्यक्ति सेलेक्ट हो गए उसको तुम इतना मतलब प्रताड़ित कर रहे हो, बार बार टॉर्चर कर रहे हो। कोई ये मतलब जो बॉर्डर पे है उसका तो कुछ नहीं होगा भैया, चाहे बॉर्डर पे है चाहे बिल्कुल जस्ट सेलेक्ट हुआ है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। और वही सिलेक्शन पाएगा, जो सिलेक्शन पा चुका है वो सिलेक्शन पा चुका है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, याचियों या फिर जो मतलब इनके बीच में से जो लेखपाल हैं उनके बीच में से भी अफवाह आते हैं, वो भी समझ लो। जो सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट हो गया, वो बाहर नहीं निकलेगा किसी कीमत पर। और ये बात समझ लो आप। अब एक बात समझो, जो सेलेक्ट है वो बाहर निकल जाएगा और जो सेलेक्ट नहीं वो अंदर आ जाएगा। वाह, कमाल की बात है भाई, सीधी बात ये है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, एक कमेंट आ रहा था, मैं देख रहा था उस कमेंट को, कह रहा था कि ये स्टे लगाई इसलिए है कि ये रिजल्ट रिवाइज होगा।
लॉजिक तो देखो उन लोगों के, लॉजिक कमाल के हैं। और वो एक फॉल्टी वाला कह रहा था कि ये जो स्टे है वो मतलब जो तुम्हारा केस है वो दिसंबर तक जाएगा और 16 में ही 3 हियरिंग होंगी। उसे ये भी मालूम है कि 3 हियरिंग होंगी, 5 हियरिंग होंगी, उसको मालूम है सारी चीज़ें और सब कुछ मालूम है। वो ये भी चाहता है कि वो तुम्हारा स्टे भी हटवाना चाहता है। देखो तो सही। और वहाँ पर जाके जब 29 अप्रैल को जब केस में वो जो ऑर्डर आता है उसमें लिख के नहीं आता कि ये स्टे कंटिन्यू है, तो वहाँ जाके तुरंत पहुँच जाते हैं वो 50,000 का वकील करके, वहाँ पर तुरंत सुबह सुबह कहलवा देते हैं कि इसको वहाँ पर ये मेंशन करवा दो। इनकी मानसिकता दोगली है, ये दोगले लोग हैं। और दोस्तों आप अपना विश्वास बनाए रखो। और जो 27 तारीख को जो धरना वगैरह का जो डेट डाली गई है, एक सांकेतिक रूप से धरना है, कोई ज़्यादा हमें सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, सरकार ही हमें जॉइनिंग देगी, वही सीधी बात है। हमें सिर्फ जॉइनिंग चाहिए, हमें ये नहीं है कि हम सेलेक्ट होंगे या ये करेंगे वो करेंगे। और ये विश्वास फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं जोर दे के कहता हूँ, जो सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट हो गया। 30 दिसंबर 2023 को जो रात्रि 8 बजे या 8:30 बजे आपका जो रिजल्ट आया है, उसमें जो व्यक्ति अंदर था वो अंदर ही रहेगा और जो व्यक्ति बाहर है वो कभी अंदर आ ही नहीं पाएगा। ये बात समझ लो। चाहे कितने भी जोर लगा ले वो, चाहे अपनी ज़मीन बेच के दे दे उस जज को, या फिर अपने खुद बेच जाए या फिर कुछ और कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। और इतना बड़े सूरमा नहीं है जो कि किसी के मतलब आयोग का जो आंसर पलट देगा कोई व्यक्ति। इतना बड़ा वो नहीं, सूरमा नहीं हो गया। वो बार बार उज्ज्वला वाले का जो उसके दिमाग में घुसा हुआ है ना, उज्ज्वला रिजल्ट से पहले था, उज्ज्वला रिजल्ट के बाद नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए। और बात रही फुल मार्क्स की, तो कोई जब सस्पिशियस होता है क्वेश्चन, 30% और 45% सस्पिशियस है इसमें, इसीलिए फुल मार्क्स दिया गया है। जाके वो जज को, अब तुम्हारी एक और हिंदी वाला प्रश्न है उसमें, जीवन पति वाला, उसमें फुल मार्क्स दिया गया है, वहीं कट जाएगा वो। इतना बड़ा वो नहीं है सूरमा के वो हो जाएगा। और ये कॉमन प्रैक्टिस होती है किसी भी आयोग की, हमेशा फुल मार्क्स देता है आयोग का। ये पहली बार फुल मार्क्स दे रहा है जो तुम डिफेंड कर ले जाओगे इस चीज़ के लिए, आयोग हमेशा डिफेंड कर ले जाएगा। और वो कहेगा अगर जज के फुल मार्क्स क्यों दिया, तो वो खुद बता देगा कि भाई सस्पिशियस क्वेश्चन था इसलिए हमने फुल मार्क्स दिया। और इसी परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में ही जीवन पति में हमने फुल मार्क्स दिया है, सस्पिशियस क्वेश्चन था। तो कहाँ ले जाओगे तुम इसको, यहीं पे कट जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास कितने भी अच्छे ग्राउंड्स हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, ग्राउंड्स चलेंगे तुम्हारे सारे के सारे आयोग के, उसके सिवा किसी के ग्राउंड नहीं चलेंगे, ये बात मान लो। आयोग सर्वोसर्वा होता है, आयोग कुछ भी कर सकता है, किसी किस्म को डिलीट कर सकता है, किसी प्रश्न पे फुल मार्क्स दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप उस पर चैलेंज नहीं कर सकते उसके लिए। और उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट से पहले कुछ भी हो सकता है, तो हो गया है उज्ज्वला प्रश्न पर, अब कुछ नहीं होगा। तुम इतने उछल कूद कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, चंदे का धंधा तो तुमने शुरू किया है वे, सारे के सारे लोगों से चंदा तो तुमने लूटा है। फालतू में चंदा अब भी लूट रहे हो तुम लोगों से, चंदा ले लेके तो तुम आगे इतने बढ़ पाए, उन्हें तुम बोल भी नहीं पाते, तुम्हारी औकात नहीं है तुम बोल पाओगे। और तुम पे कोई रहम नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, 8 जुलाई को ये स्टे हटेगा, 99% विश्वास है इस बात के लिए। पूरी टीम काम कर रही है और बड़े अच्छे से काम कर रही है। और 99% ये स्टे हट ही रहा है, 8 जुलाई को हट जाएगा, तुम चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, और विश्वास रखो, चयनित वाले भी और जो नहीं चयनित हैं उनके तो भाई जो होना है उनका तो हो ही ना है, उनका कुछ नहीं है। फालतू लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो बार बार। ठीक, और जो चयनित हैं वो लोग विश्वास ज़रूर रखें। दोस्तों आपका 8 जुलाई को स्टे हट रहा है और ये विश्वास है और सबको विश्वास होना चाहिए। और जो भी सांकेतिक धरना हो रहा है 27 को, हम चलेंगे उसमें ज़रूर। ठीक है दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर शेयर ज़रूर करा करो इस वीडियो को। धन्यवाद।